दोस्तों, आज हम राजा रवि वर्मा के बारे में जानेंगे। तो राजा रवि वर्मा जो थे, इनको कोइल थम्पुरन नाम से भी जाना जाता था। दरअसल इनका जन्म 29 अप्रैल 1848 में हुआ था। कोई कहाँ पे, तो केरल के त्रिवेंद्रम जिले के किलीमन्नूर गांव में हुआ था। ठीक है। इनकी मृत्यु जो है 2 अक्टूबर 1906 को आर्टिंगल त्रिवेंद्रम में हुई थी। इन्होंने चित्रकला की शिक्षा जो है किससे ली, कहाँ से ली, तो इन्होंने चित्रकला की जो मूल शिक्षा थी, प्रारंभिक शिक्षा थी, वो आलागिरी नायडू से ली थी। किससे ली थी, तो आलागिरी नायडू से। ये आलागिरी नायडू जो है तंजौर शैली के चित्रकार थे। इनसे जो है इन्होंने आरंभिक शिक्षा, अपनी मूल शिक्षा प्राप्त की थी। जल रंग की शिक्षा इन्होंने, राजा रवि वर्मा ने जो जल रंग की शिक्षा थी वो रामा स्वामी नायडू से प्राप्त की थी। किससे प्राप्त की थी, तो रामा स्वामी नायडू से प्राप्त की थी जल रंग की शिक्षा। इसके अतिरिक्त जो है यूरोपीय तकनीक की शिक्षा, जिसे कह सकते हैं हम तैल चित्रण की शिक्षा जो है प्राप्त की, तो वो जो है थियोडोर जेनसन से प्राप्त की थी राजा रवि वर्मा ने। ठीक है। इसके अतिरिक्त जो है इनका जो फैमिली मेम्बर्स थे, तो ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे इनके पिता जो हैं एजुमाविन नीलकांथन भट्ट त्रिपाद थे, माता अंबाबाई थी, भाई गोंडा वर्मा सिराज वर्मा थे, पत्नी इनकी जो थी पुरुतार्थिनल भागीरथी बाई थी, जो कि लक्ष्मी बाई की बहन थी। इनके पुत्र थे केरला वर्मा, रामा वर्मा, पुत्री महाप्रभा अम्बा, उमा अम्बा और चेरिया अम्बा थी। ठीक है। इसके बाद में जो है इनके कलात्मक कार्यों के बारे में जानेंगे। तो राजा रवि वर्मा के जो चित्र थे, इनका लोकप्रियता का जो सबसे मुख्य कारण था वो क्या था, तो इनके चित्र मुख्य रूप से किस लिए जो है लोकप्रिय हुए, तो इनके चित्र धार्मिक थे। इस वजह से जो है सामान्य जनमानस तक इनके चित्र जो है पहुंच सके और इतना लोकप्रिय हो सके, क्योंकि लोगों को जो है धार्मिक चित्रों की बहुत आवश्यकता होती है। उनकी धार्मिक मान्यताओं के कारण, उनकी पूजा अर्चना के कारण लोग जो हैं धार्मिक चित्रों का प्रयोग किया करते हैं। इस वजह से इनके चित्र जो हैं अधिक लोकप्रिय हो सके। ठीक है। इन्होंने लोक जीवन नाटक मंडली से प्रेरणा ग्रहण की और उसी के आधार पर जो है प्राचीन देवी देवताओं के और पुराणों से संबंधित जो है चित्र बनाए थे। इन्होंने जो मुख्य रूप से चित्र बनाए हैं, तो वो प्राचीन देवी देवताओं के चित्र बनाए हैं और पुराणों से संबंधित चित्र बनाए हैं। पुराणों में भी देवी देवताओं, महापुरुषों को जो है उनका वर्णन किया गया है, तो उसी आधार पर इन्होंने जो है चित्र बनाए हैं। उसके लिए इन्होंने प्रेरणा कहाँ से ली, तो सामान्य जनजीवन में, सामान्य लोक जीवन में जो प्रथाएं प्रचलित होती हैं, जो विचार प्रचलित होते हैं देवी देवताओं के संबंध में, उसी से जो है इन्होंने प्रेरणा ग्रहण की। नाटक मंडलियों में भी जो है अभिनय किया जाता रहा है देवी देवताओं का, तो उसी आधार पर जो है इन्होंने प्रेरणा ग्रहण करके ये देवी देवताओं का और पुराणों से संबंधित चित्रण किया। ठीक है। इन्होंने हमारा ध्यान जो है अतीत के आदर्श महापुरुषों की ओर आकर्षित किया है। सही है, क्योंकि अतीत के जो महापुरुष या आदर्श पुरुष, जिन्हें आदर्श महापुरुष कहेंगे, तो वो हमारे जो है उसमें राम, कृष्ण, अर्जुन, ये सब जो हैं देवी देवता आ जाते हैं। तो वो अतीत के आदर्श पुरुष जो हैं उनको ही इन्होंने अपने चित्रों में स्थान दिया है। इस वजह से अतीत के आदर्श पुरुषों की ओर इन्होंने हमारा ध्यान आकर्षित किया है। ठीक है। और इन्होंने अपनी कला में जो है भारतीय विचारधारा और पश्चिमी शैली का समन्वय किया। ये समन्वय, जिसे भारतीय विचारधारा, इनके चित्रों में जो है हमें जो विषय देखने को मिलते हैं वो भारतीय हैं, क्योंकि भारतीय पौराणिक विषयों का इन्होंने, देवी देवताओं का चित्रण किया है। तो ये जो है भारतीय विचारधारा थी। भारत में ये विचारधारा व्याप्त है कि ये हमारे देवी देवता थे, ये हमारे अतीत के आदर्श पुरुष थे, तो उनको इन्होंने अपने चित्रों में स्थान दिया है। यानी कि भारतीय विचारधारा को अपनी शैली में, अपनी चित्रकला में स्थान दिया है। और पश्चिमी शैली का जो है, पश्चिमी शैली को स्थान दिया। पश्चिमी शैली जो है यूरोपीय चित्रण की जो तकनीक थी, तैल चित्रण, वो जो है पश्चिमी शैली थी। तो इन दोनों का जो है इन्होंने अपनी कला में समन्वय
किया है। 1875 में प्रिंस ऑफ वेल्स जो हैं त्रिवेंद्रम आए थे। 1875 में प्रिंस ऑफ वेल्स त्रिवेंद्रम आए, तो वहाँ के जो महाराज थे, त्रिवेंद्रम के महाराज, उन्होंने राजा रविवर्मा के जो है चित्र इनको प्रिंस ऑफ वेल्स को भेंट किए थे। तो आपसे प्रश्न पूछा जाए कि प्रिंस ऑफ वेल्स को किसके चित्र भेंट किए गए थे, या त्रिवेंद्रम के महाराज ने प्रिंस ऑफ वेल्स को किसके चित्र भेंट किए थे, तो राजा रविवर्मा के चित्र भेंट किए गए थे जब 1875 में प्रिंस ऑफ वेल्स जो हैं त्रिवेंद्रम आए थे, तो वहाँ के महाराज ने यह कार्य किया। ठीक। भारतीय कला के क्षेत्र में तैल चित्रण और कैलेंडर कला के अग्रदूत माने जाते हैं। सही है। भारत में तैल चित्रण को जो है लोकप्रिय इन्होंने ही बनाया। इसका मुख्य रूप से ये भारत के पहले चित्रकार थे जिन्होंने तैल चित्रण प्रारंभ किया था भारत में। तो भारत में तैल चित्रण के अग्रदूत हो गए, और तैल चित्रण और कैलेंडर कला के अग्रदूत हो गए, क्योंकि इनके जो है चित्र बार बार रिप्रिंट होकर के लोगों तक पहुंचते थे। जिस प्रकार से कैलेंडर आज जो है पहुंच रहे हैं लोगों तक, जो है कैलेंडर हर घर में होते हैं, उसी प्रकार से जो है इनके चित्र भी रिप्रिंट होकर के आलियो प्रेस द्वारा हर घर में, प्रत्येक घर में जो है पहुंचते थे। इसलिए कैलेंडर कला और तैल चित्रण का जो है अग्रदूत इनको कहा जाता है। ठीक। इन्हें जो है चित्रकारों का राजकुमार भी कहा जाता है, सबसे अधिक विवादित कलाकार भी कहा जाता है। चित्रकारों का राजकुमार, सबसे अधिक विवादित कलाकार। इनके चित्रों पे बहुत अधिक विवाद हुआ करते थे, क्योंकि ये देवी देवताओं की आकृतियाँ बनाया करते थे। उसमें जो है मॉडल का प्रयोग जो है अक्सर ये नर्तकियों को, वेश्याओं को प्रयुक्त किया करते थे। इस वजह से जो है इन पे काफ़ी विवाद रहता था। इसके अतिरिक्त इनको पूर्व का रैफेल भी कहा जाता है। पूर्व का रैफेल कहा जाता है। भारतीय चित्रकला इतिहास का पिता भी कहा जाता है। भारतीय चित्रकला इतिहास का पिता कहा जाता है। एशिया का रेम्ब्रा भी इन्हें कहा जाता है। एशिया का रेम्ब्रा इन्हें जो है प्रभु जोशी ने कहा था। ठीक है। इसके अतिरिक्त इन्हें जो है भारत का रूबेंस भी कहा जाता है, भारत का टिशियन भी कहे गए इनकी चित्रण शैली के आधार पर, इनके कार्यों के आधार पर। इन्होंने सर्वप्रथम जो है स्वर्ग और नर्क के दृश्यों का अंकन किया था। सर्वप्रथम इन्होंने क्या किया, स्वर्ग और नर्क के दृश्यों का अंकन सर्वप्रथम इन्होंने किया था। इसलिए इनकी तुलना जो है पाश्चात्य कलाकार जो हैं रेम्ब्रा से की जाती है, क्योंकि रेम्ब्रा ने भी जो है स्वर्ग और नर्क के दृश्यों का जो है अंकन किया है। इसलिए जो है इनकी तुलना रेम्ब्रा से की जाती है। इसीलिए जो है इन्हें प्रभु जोशी ने जो है एशिया का रेम्ब्रा कहा है। ठीक है। इन्होंने केरल की नारियों का अंकन किया है। विशेष रूप से जो इन्होंने नारियों का अंकन किया है उसमें विशेष रूप से केरल की नारियों का अंकन किया है। इस आधार पर इनकी तुलना जो है टिशियन और रूबेंस से की जाती है। किस लिए? नारी अंकन के आधार पर, क्योंकि टिशियन और रूबेंस ने अनावृत नारियों का अंकन काफ़ी अधिक मात्रा में जो है किया है। इसलिए जो है इन्हें भारत का टिशियन और रूबेंस भी कहा जाता है। इस प्रकार के नारी चित्रण के जो चित्र हैं उनमें इनके जो प्रमुख चित्र हैं वो हैं विराट के दरबार, गंगा अवतरण, मंदिर के द्वार पर भीख देते हुए। इनको त्रावणकोर के जो महाराज थे अयलम थिरुनल, उनके द्वारा संरक्षण दिया गया था। जैसे प्राचीन समय में राजा महाराजा जो हैं विभिन्न कलाकारों को जो है संरक्षण प्रदान किया करते थे, अपने यहाँ दरबार में रखा करते थे। वही इनको प्रारंभिक समय में जो है त्रावणकोर के महाराजा जो थे अयलम थिरुनल, इन्होंने संरक्षण प्रदान किया था। तो राजा रविवर्मा को किस राजा ने संरक्षण प्रदान किया था?
तो अइलम थिरुनल ने, जो कि त्रावणकोर के जो हैं राजा थे। इनकी शैली जो है नवशास्त्रीयतावादी है। शैली की दृष्टि से राजा रविवर्मा नवशास्त्रीयतावादी हैं और मॉडल की दृष्टि से यथार्थवादी हैं। इन्होंने नवशास्त्रीयतावादी का मतलब ये हो गया कि इन्होंने शास्त्रीय विषयों का चुनाव किया, लेकिन विषय जो है इनके प्राचीन है, यानी कि शास्त्रीय जो है और इनकी तकनीक जो है वो आधुनिक है, वर्तमान समय की है। इसलिए जो है कहा जाता है कि शैली की दृष्टि से ये नवशास्त्रीयतावादी हैं। मॉडल की दृष्टि से, मॉडल जो इन्होंने अपने चित्रों में प्रयुक्त किए हैं वो वर्तमान समय के मॉडलों का प्रयोग किया है। जैसे सामने पे किसी नर्तकी को बिठा करके किसी देवी देवता की जो वेशभूषा जो है वर्णित होती थी ग्रंथों वगैरह में, उस आधार पर उसको जो है चित्रित किया है, लेकिन उसमें मॉडल का जो है यथार्थ रूप से मॉडल बिठा करके उसका चित्रण किया है। तो इसलिए मॉडल की दृष्टि से ये यथार्थवादी हो गए। इन्होंने, इनके विषय जो हैं क्या रहे हैं, तो भारतीय जनजीवन इनके विषय रहे हैं, पौराणिक विषय रहे हैं और व्यक्ति चित्र विषय रहे हैं। इन्होंने व्यक्ति चित्र भी अच्छी संख्या में बनाए हैं, भारतीय जनजीवन के, सामान्य जनजीवन के चित्र बनाए हैं और पौराणिक चित्र बनाए हैं। इनके जीवन पर 2 फिल्में बनाई गई हैं। एक तो पहले जो है मलयालम फिल्म बनाई गई मकरमज्जू 2010 में। इसके जो निर्देशक थे वो थे लेनिन राजेंद्रन। कौन थे? लेनिन राजेंद्रन। मकरमज्जू फिल्म थी, मलयालम फिल्म थी, 2010 में बनाई गई थी। इसके अतिरिक्त दूसरी फिल्म जो है रंग रसिया थी, इसे कलर ऑफ पैशन कहते हैं। ये 2014 में बनाई गई। इसके निर्देशक कौन थे? केतन मेहता पूछे जाते हैं निर्देशक। और इसमें नायक जो हैं रणदीप हुड्डा थे और नायिका थी नंदना सेन। संपादक थे दीपा सोनी, सोनी भी लिख गया है, सोनी थे, दीपा सोनी। इसके अतिरिक्त जो है भारतीय साहित्य और संस्कृत के पात्रों का इन्होंने चित्रण किया है। इससे पौराणिक विषयों का चित्रण किया है। तो उसमें क्या है, भारत की जो संस्कृति थी, संस्कृत प्राचीन समय से जो संस्कृत चली आ रही थी, ये देवी देवताएं, ये महापुरुष, ये आदर्श पुरुष भारत की संस्कृति के पात्र रहे हैं। ठीक है, भारत की साहित्य के और भारत की संस्कृति के दोनों जो है कहे जाएंगे, ये सब पात्र रहे हैं, उन्हीं का इन्होंने चित्रण किया है। और हिंदू मिथिकों का जो है प्रभावशाली इस्तेमाल जो है इनके चित्रों में देखने को मिलता है। हिंदू मिथकों का जो है प्रभावशाली इस्तेमाल। हिंदू मिथिक क्या होते हैं? जैसे हिंदू धर्म में बहुत सारी चीज़ें जो है प्रचलित होती हैं, जैसे कह सकते हैं कि कुरीतियाँ, बहुत सारी जो कुरीतियाँ प्रचलित हैं, बहुत सारे आडंबर वाली चीज़ें जो प्रचलित हैं, उन्हें हिंदू मिथिक कहेंगे। तो उनका जो है काफ़ी अच्छा इस्तेमाल, प्रभावशाली इस्तेमाल इनके चित्रों में देखने को हमें मिलता है। इनके सम्मान में मवेलीकारा केरल में एक आर्ट कॉलेज खोला गया था। क्या नाम था? रविवर्मा जो है, रविवर्मा आर्ट कॉलेज। रविवर्मा आर्ट कॉलेज कहाँ खोला गया? तो ये जो है मवेलीकारा केरल में खोला गया। किसके सम्मान में? तो राजा रविवर्मा के सम्मान में, नाम से ही पता चलता है। फिर इन्होंने आलियो प्रेस की स्थापना की थी राजा रविवर्मा ने। तो कैसे और कब की? तो इन्होंने इस आलियो प्रेस के लिए इनको परामर्श किसने दिया था? तो सर माधव राव ने जो है इन्हें परामर्श दिया था। और गोवर्धन दास खेतान माखन जी ने आर्थिक सहयोग प्रदान किया था। गोवर्धन दास खेतान माखन जी ने आर्थिक सहयोग प्रदान किया था। तो माधव स्वरूप ने इनसे कहा, सर माधव स्वरूप जो कि बड़ौदा के दीवान थे, कि ऐसा करिए राजा रविवर्मा जी, आप आलियो प्रेस की स्थापना करिए। उसके लिए इनके पास पैसों की कमी थी, तो वो गोवर्धन दास माखन जी ने जो है कहा, मैं सहयोग करूंगा। वो पार्टनरशिप में जो है, साझेदारी के तौर पे जो है उन्होंने
यह कार्य किया, उसमें आर्थिक सहयोग गोवर्धन दास ने दिया। तो इस प्रकार से 1893 में आलियो प्रेस जर्मनी से जो है राजा रविवर्मा ने मंगवाई, आयात की। कहाँ से? जर्मनी से आयात की गई थी। कब? 1893 में। और फिर जो है 1894 में वह प्रेस 1894 में क्या हुआ, वह प्रेस मुंबई के गिरगांव या घाटकोपर में स्थापित की गई। कहीं कहीं पे घाटकोपर भी मिलता है, कहीं कहीं गिरगांव मिलता है। उसके बाद जो है 1894 में 1894 में गिरगांव और घाटकोपर में स्थापित की गई। इसके बाद 1898 में गोवर्धन दास से भागीदारी इन्होंने समाप्त कर दी और प्रेस को मालवती स्थानांतरित कर दिया। कहाँ पर? मालवती, मुंबई में ही है, मालवती में स्थानांतरित इन्होंने कर दिया। और गोवर्धन दास खेतान माखन जी जो थे उनसे भागीदारी इन्होंने समाप्त कर दी। इसके बाद क्या हुआ, 1901 में इन्होंने यह प्रेस जो है 1901 में जर्मन टेक्नीशियन थे फ्रिज सेंचिलर, उनको यह प्रेस जो है बेच दिया था। अब इस प्रेस से, जो राजा रविवर्मा ने प्रेस स्थापित किया था, इस प्रेस से जो पहला चित्र बनाया गया था वो था शकुंतला का जन्म। ठीक है। इस प्रेस में जो इनग्रेविंग का कार्य किया जाता था वो किसके द्वारा किया जाता था? तो दादा साहब फाल्के या घुंडी राज गोविंद के द्वारा, कह सकते हैं, इनग्रेविंग का कार्य किया जाता था। 1881 में इन्हें जो है बड़ौदा के अलंकरण समारोह में महाराजा और राज परिवार के सदस्यों की जो है सभीह बनाने के लिए आमंत्रित किया गया था। 1881 में क्या हुआ, बड़ौदा में अलंकरण समारोह हुआ। 1901 में उदयपुर में और 1905 में मैसूर में जो है इन्हें आमंत्रित किया गया। किस लिए? 1901 में उदयपुर के राजमहल में आमंत्रित किया गया, वहाँ के महाराजा ने इनको आमंत्रित किया। किस लिए? तो राजा महाराजाओं के जो है राज परिवार के चित्र बनाने के लिए 1901 में उदयपुर में इनको आमंत्रित किया गया। 1905 में मैसूर के राजा ने इन्हें अपने और जो है राज परिवार में और राजमहल में चित्र बनाने के लिए इनको आमंत्रित किया। इन्हें राष्ट्रीय भावना, इन्होंने जो अपनी राष्ट्रीय भावना है उसको किस प्रकार से जो है व्यक्त किया है, तो पौराणिक और धार्मिक पक्ष के द्वारा जो है इन्होंने व्यक्त किया है। मतलब इनके चित्रों में, इनमें हम कैसे देखेंगे कि इनमें राष्ट्रीय भावना थी, तो वो इनके जो पौराणिक और धार्मिक चित्र हैं इसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि इनमें भी राष्ट्रीय भावना थी। इन्होंने यूरोपीय तकनीक का प्रयोग किया, लेकिन यह भी जो है कह सकते हैं कि विचारधारा से या जो है भारतीय थे। इनमें राष्ट्र हित की भावना थी और राष्ट्रीय भावना थी। तो ये कह सकते हैं क्योंकि इन्होंने पाश्चात्य विषयों का या इधर उधर विषयों का न चित्रण करके भारत के जो मुख्य विचारधारा थी, धार्मिक विचारधारा, उस आधार पर जो है इन्होंने पौराणिक कथाओं के आधार पर, पौराणिक साहित्यिक विषयों के आधार पर इन्होंने देवी देवताओं के और अतीत के महापुरुषों के जो है चित्र बनाए हैं। इसलिए कह सकते हैं कि इनकी राष्ट्रीय भावना इनमें जो है थी। और इनके चित्रों में नैतिकता की भावना जो है सर्वोपरि रहती है। वो कैसे? क्योंकि जो है इन्होंने अपने चित्रों में देवी देवताओं को ही स्थान विशेष रूप से दिया है, महापुरुषों को ही स्थान दिया है। इसलिए कह सकते हैं कि इनके चित्रों में नैतिकता की भावना जो है अपने शिखर पर थी। इनके चित्रों में किन रंगों का प्रमुखता से प्रयोग किया गया है, तो लाल, नीले, पीले, सुनहरी और जामुनी रंगों का जो है कह सकते हैं मुख्य रंगों का प्रयोग जो है मूल रूप से इनके चित्रों में देखने को मिलता है। अपनी तुलिका के द्वारा इन्होंने विगत परंपराओं के अंतराल में जो है सामंजस्य स्थापित किया है। क्या किया है? अपनी तुलिका के द्वारा विगत परंपराओं के अंतराल में सामंजस्य स्थापित किया। जो बीती हुई परंपराएं थी, अतीत की परंपराएं, जो राम, कृष्ण और अर्जुन, ये सब जो हैं भारत की जो परंपराएं थीं,
उनके अंतराल में सामंजस्य स्थापित किया है। सभी का इन्होंने अपने चित्रों में सबको स्थान दिया है। इसके अतिरिक्त इन्होंने मैसूर के जगमोहन महल में पौराणिक आख्यानों पर आधारित जो है चित्र बनाए थे। मैसूर के जगमोहन महल पे पौराणिक आख्यानों पर आधारित चित्र बनाया। मैसूर के महल में, जगमोहन महल में किसने चित्र बनाए थे? तो राजा रविवर्मा ने बनाए थे, जो कि इनके विषय क्या थे? पौराणिक आख्यान। E.V. हैवेल ने कहा है कि इनके चित्रों में काव्यात्मकता का अभाव है, इनके चित्र काव्यात्मक नहीं है। ऐसा किसका कहना है? तो E.V. हैवेल का, काव्यात्मकता का अभाव। ठीक है, E.V. हैवेल ऐसा कहते हैं। A.K. स्वामी कहते हैं कि इनके चित्र जो है नाटकीय हैं। A.K. स्वामी ने कहा है कि राजा रविवर्मा के जो चित्र हैं उनमें नाटकीयता अधिक है। जयाप्पा स्वामी ने इनके चित्रों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया है, विक्टोरियन इंडियन। जयाप्पा स्वामी ने कहा है कि इनकी शैली विक्टोरियन इंडियन थी, या इनके चित्र जो हैं विक्टोरियन इंडियन शैली के हैं। तो विक्टोरियन इंडियन चित्रों का जो है निर्माण किसने किया है? तो राजा रविवर्मा ने किया है। किसके अनुसार? तो जयाप्पा स्वामी के अनुसार। पर्सी ब्राउन का कहना है कि ये रंग योजना से जो हैं अकुशल चित्रकार थे। इसके अतिरिक्त E.V. हैवेल, A.K. स्वामी ने इनको फुटपाथी चित्रकार कहा है। भारत में सर्वप्रथम प्रिंट मेकिंग का प्रयोग जो है चित्रकला के लिए इन्होंने किया। से आपको पहले ही बताया है कि इन्होंने जो है आलियो प्रेस की स्थापना की थी। इसके द्वारा इनके चित्र, जो चित्र ये बनाते थे, उनसे बहुत सारे चित्र फिर बना करके सामान्य लोगों में जो है थोड़े थोड़े पैसों में बिक्री होके पहुंच जाते थे। तो प्रत्येक घर में इनके चित्र लगभग पहुंच गए थे। तो इन्होंने प्रिंट मेकिंग का प्रयोग सर्वप्रथम चित्रकला के लिए किया था। 1971 में इनकी 65वीं पुण्यतिथि थी। 65वीं पुण्यतिथि इनकी कब थी? 1971 में। इस पुण्यतिथि पर क्या हुआ? इनकी एक पेंटिंग थी, हंस और दमयंती। इस पर जो है भारत सरकार ने स्मारक डाक टिकट जारी किया था। तो इनकी पेंटिंग हंस दमयंती पे 1971 में डाक टिकट जारी किया गया था। इनके सम्मान में केरल सरकार ने राजा रविवर्मा पुरस्कार की भी स्थापना की। कब? वर्ष 2000 में। 2000 में जो है केरल सरकार ने राजा रविवर्मा पुरस्कार की स्थापना की, जो कि कला संस्कृति में उत्कृष्टता दिखाने वाले को दिया जाता है। नलनी मलनी जो हैं, इन्होंने, ये वीडियो इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट विशेष रूप से हैं। इनका एक वीडियो इंस्टॉलेशन है यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी इनका वीडियो इंस्टॉलेशन है। इस वीडियो इंस्टॉलेशन में इन्होंने रवि वर्मा के गैलेक्सी ऑफ म्यूजिशियन चित्र को जो है रिक्रिएट किया है। अपने वीडियो इंस्टॉलेशन में फिर से जो है इन्होंने रिक्रिएट किया है, और जिसके द्वारा इन्होंने जो है गुजरात के दंगों की आलोचना की है। एन पुष्पमाला हैं, एन पुष्पमाला, इन्होंने रवि वर्मा के जो देवी और भारतीय महिलाओं के जो चित्र थे, उन चित्रों को फिर से चित्रित किया है। किस प्रकार से? स्वयं को मॉडल बना करके इनके देवियों के और महिलाओं के, भारतीय महिलाओं के जो चित्र हैं, उन चित्रों को फिर से चित्रित किया है, उसमें स्वयं को मॉडल बनाया है। ठीक। चेन्नई सिल्क के द्वारा एक साड़ी बनाई गई थी, जिसमें रवि वर्मा के जो हैं 11 चित्र प्रयोग किए गए थे, और इसे जो है 2008 में गिनीज वर्ल्ड में जो है गिनीज बुक में सबसे महंगी साड़ी के रूप में जो है सम्मिलित किया गया था। इसका वजन था 8 किलो, कीमत थी 40 लाख रुपए, और इसे नीता अंबानी ने खरीदा था। महाराष्ट्र स्टेट की एक पुस्तक है, मराठी पाठ्य पुस्तक में एक अध्याय है अपूर्व भेंट।
महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की मराठी पाठ्य पुस्तक है। इसमें अध्याय है क्या, अपूर्व भेंट। इस अध्याय में क्या है, रंजीत देसाई द्वारा लिखे गए उपन्यास। रंजीत देसाई ने जो उपन्यास लिखा है राजा रविवर्मा, देसाई ने इस उपन्यास से एक अध्याय लिया गया है मराठी स्टेट बोर्ड की मराठी पाठ्य पुस्तक में, जो जिसमें क्या किया गया है, राजा रविवर्मा और स्वामी विवेकानंद की मुलाकात का वर्णन किया गया है। ए रामचंद्रन को रविवर्मा का अंधा प्रशंसक कहा जाता है। रविवर्मा का अंधा प्रशंसक कौन है, तो ए रामचंद्रन। परसाराम मंगाराम थे, जिन्होंने परसाराम मंगाराम इन्होंने पुस्तक एक लिखी है राजा रविवर्मा द पेंटर प्रिंस। राजा रविवर्मा द पेंटर प्रिंस पुस्तक जो है किसने लिखी है, तो परसाराम मंगाराम ने लिखी है। और इसमें जो है इन्होंने रविवर्मा को पेंटर प्रिंस भी कहा है, चित्रकारों का राजकुमार। किसने कहा, तो परसाराम मंगाराम ने। ईवी हैवेल और ए.के. स्वामी ने इनको फुटपाथी चित्रकार कहा है। भारतीय ऋषियों, देवी देवताओं और भारतीय जनजीवन का सर्वप्रथम यूरोपीय शैली के आधार पर इन्होंने चित्रण किया है, पहले भी बता दिया है। इनके सर्वाधिक चित्र जो हैं त्रिवेंद्रम में और दूसरे नंबर में लक्ष्मी विलास पैलेस बड़ोदरा में संग्रहित हैं। इनकी जो प्रदर्शनियां हुई हैं, तो 1873 में इनकी मद्रास प्रदर्शनी हुई राजा रविवर्मा की, और इसमें इनको जो है नायर महिला चित्र इनका था, इस पर जो है इन्हें स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। दूसरी जो है 1873 में इनकी पूना प्रदर्शनी हुई, इसमें गायकवाड़ स्वर्ण पदक दिया गया। किस चित्र पर, तो सीता वनवास चित्र पर जो है इनको गायकवाड़ स्वर्ण पदक दिया गया। वियना प्रदर्शनी 1992 में हुई, इसमें गौरवशाली पुरस्कार दिया गया। शिकागो प्रदर्शनी इनकी 1993 में हुई। ऑनर ऑफ बंगाल पुरस्कार इनको जो है, इसके अतिरिक्त बॉम्बे आर्ट सोसाइटी पुरस्कार जो है 1891 में बॉम्बे आर्ट सोसाइटी पुरस्कार मिला था। ये जो है इनको सैरंध्री चित्र पर मिला था। सैरंध्री चित्र पर जो है ये पुरस्कार, बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का पुरस्कार इनको दिया गया था। इसके अतिरिक्त जो है 1904 में इनको कैसर ए हिंद की उपाधि किसने प्रदान की, और साथ में स्वर्ण पदक, तो ये वायसराय लॉर्ड कर्जल ने इनको प्रदान की थी। राजा रविवर्मा के चित्र उषा और व अनिरुद्ध, दुष्यंत और शकुंतला, राम द्वारा समुद्र का मानभंग मैसूर संग्रहालय में है, प्रमुख चित्र है। सत्यवादी हरिश्चंद्र, कृष्ण और बलराम, मत्स्यगंधी, दक्षिण भारत के जिप्सी, गंगा अवतरण, विराट का दरबार, गरीबी, भिक्षादान, माता व पुत्र, शुकेशी, रावण, सीता व जटायु, शकुंतला का प्रेम पत्र, इंद्रजीत विजय। शकुंतला का प्रेम पत्र ये इनका जो है सर्वश्रेष्ठ चित्र माना जाता है, जो कि बकिंघम के ड्यूक ने खरीदा था। इंद्रजीत विजय, हंस और दमयंती इनका, शकुंतला का प्रेम पत्र सर्वश्रेष्ठ चित्र था, हंस और दमयंती इनका जो है प्रथम चित्र था। और सीता का भूमि प्रवेश, चांदनी रात में सुंदरी, हंसदूत, पक्षीदूत, केरल सागर तट, उदयपुर का दुर्ग, फल बेचने वाली, विचार मग्न युवती, अर्जुन और सुभद्रा, खेड्यतिल कुमारी, संगीत सभा, विरह व्याकुल स्त्री, तंतुवादक स्त्री, राम की वरुण विजय, नायर महिला इनका पहला तैलचित्र था। अष्ट सिद्ध, भीष्म प्रतिज्ञा, सैरंध्री है, शैलेंद्री लिख गया है, सैरंध्री है। लेडी विद द लैम्प, गंगा व शांतनु, श्रृंगार, दूध के रूप में श्री कृष्ण, पनघट से लौटते हुए, सब्जी बेचने वाले, फल लिए महिला, द गैलेक्सी,
द गैलेक्सी ऑफ म्यूजिशियन, वीणा वादिनी, दर्पण लिए महिला, विश्वामित्र और मेनका, वामन अवतार, घोड़े पर मैसूर के राजा, ये 3D पेंटिंग है, मैसूर में संग्रहित है। डिसपॉइंटेड, सीताहरण, दरिद्रता, कुलीन महिलाएं, सेवानिवृत्त सिपाही, महाराष्ट्रियन वुमेन, संदेश वाहक हंस, शकुंतला वियोग, नल दमयंती, तिलोत्तमा, पंखा झलती महिला, गांव की सुंदरी, लेडी लॉस्ट इन थॉट, आर्केस्ट्रा, मालाबार ब्यूटी, हार्ट ब्रोकन, रानी लक्ष्मीबाई का पोर्ट्रेट, बाल गंगाधर पोर्ट्रेट, महाराणा प्रताप, दादा भाई नौरोजी, ये जो है व्यक्तित्व पोर्ट्रेट थे, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई का पोर्ट्रेट जो है पहला इनका पोर्ट्रेट था, पहला व्यक्ति चित्र था। इसके अतिरिक्त उर्वशी और रंभा, शांति दूत श्री कृष्ण, निराशावादक वार्ता और मालाबार ब्यूटी, ये सारे चित्र जो हैं इनके कुछ प्रमुख चित्र थे। तो ये जो है हमारे प्रमुख चित्रकार जो है राजा रविवर्मा के बारे में हमने जाना। आगे हम और आधुनिक चित्रकारों के बारे में, आधुनिक भारतीय चित्रकला की तरफ जो है बढ़ेंगे, फिर बंगाल शैली और बंगाल शैली के चित्रकारों के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।